लंच टाइम शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जीएनटी के घर में पधार चुके हैं खुद गणपति बप्पा। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। हमारे यहाँ तो बप्पा पधार चुके हैं शगुफ्ता, लेकिन बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने अपने घर पर बप्पा लेकर आए हुए हैं और काफी धूमधाम के साथ शहर के अलग अलग जगहों पर गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन बात करेंगे आज हमारी इस खास पेशकश में मोदक के ऊपर। देखिए, मोदक बहुत खास होता है। सबसे प्रिय व्यंजन जो होता है गणपति का, यही कहा जाता है कि मोदक इनको सबसे ज्यादा प्रिय है। इसके रीजंस वैसे बहुत सारे हैं पूजा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि मोदक कितने प्रकार के होते हैं और कहां कहां पर स्पेशल मोदक आप खरीदने जा सकते हैं। लेकिन गणपति बप्पा को सबसे प्रिय ये मोदक क्यों है, सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गणेशोत्सव की धूम हर जगह पर सुनाई दे रही है और आज गणेशोत्सव का दूसरा दिन है और जीएनटी के जो दर्शक हैं, जो हमें लगातार देख रहे हैं, कल भी हमने तस्वीरें दिखाई जब हमने गणपति की स्थापना की और आज भी खास तस्वीरें अलग अलग जगह से कैसे गणेशोत्सव मनाया जा रहा है वो आपको दिखाएंगे। जी हाँ, इस स्पेशल रिव्यू रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं तस्वीरें और रंग। देखिए, एक तो पंडाल, एक तो मंडप हमारा है जो जीएनटी का हमारा है, लेकिन ये तस्वीरें जो है ये देश भर की अलग अलग तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपको दिखाएंगे। जी हाँ, बहुत सुंदर तस्वीरें आई हैं, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी पूजा में सबसे पहले आप गणपति बप्पा की अगर पूजा आराधना सही तरीके से, विधिवत तरीके से करते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, गणेशोत्सव का आज है दूसरा दिन और जैसा कि आप जानते हैं, जीएनटी पर गणपति विराजे हैं। कल गणेश चतुर्थी के इस शुभ मौके पर बप्पा की विधिवत तरीके से हमने स्थापना की। हमारी कर्मस्थली में हमने आपको ये पूरी प्रक्रिया जो है वो संपन्न करके दिखाई। अब इस शुभ मौके के साक्षी मुंबई से आपको बता दें, मुंबई से लेकर पुणे तक और पूरे देश में गणेश उत्सव की रौनक देखी जा रही है। वही तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देखिए, आम से लेकर खास तक हर कोई बापा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने के लिए आ रहा है। मुंबई के तमाम गणेश पंडालों में ऐसी ही रौनक देखी जा रही है और मुंबई ही क्यों, पूरे देश में उत्साह और उमंग की तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसा ही माहौल है, शहर शहर बापा के पंडालों में उनके दर्शन के लिए भक्त उमड़ पड़े हैं और इस शुभ अवसर पर भक्त बापा को मोदक का भोग लगा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। साथ ही प्रसाद के रूप में मोदक प्राप्त भी कर रहे हैं। मोदक का भोग लगाया जा रहा है। गणपति को सबसे ज्यादा प्रिय मोदक कहा जाता है। अब तो बदलते वक्त के साथ मोदक का स्वाद और स्वरूप भी बदल चुका है। अलग अलग तरीके से मोदक बनाए जा रहे हैं। पारंपरिक रूप से तैयार किया जाने वाला मोदक अब फ्लेवर्ड और ग्लोबल बन चुका है। मुंबई की संस्कृति में गहराई से जुड़े लाल बागचा राजा से लेकर मुंबई के राजा गणेश गलीचा तक, मुंबई के सबसे बड़े गणपति पंडाल से लेकर सबसे पुराने पंडाल तक, हर पंडाल में गणपति अपने दिव्य और भव्य रूप में विराजे हैं। परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। विघ्नहर्ता, दुखहर्ता, मंगल मूर्ति, गजानन, इनकी एक झलक पाने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। शहर शहर, गली गली गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन खुद गणेश चतुर्थी का ये पर्व अधूरा है मोदक के बिना, क्योंकि माना जाता है विघ्नहर्ता गणेश का प्रिय भोग है मोदक। समय के साथ गजानन और उनका प्रिय मोदक भी आधुनिक और स्टाइलिश हो चुका है। कहीं चॉकलेट से गणपति बनाए गए तो कहीं मैंगो फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर समेत अलग अलग तरह के मोदक बनाए गए हैं। किसी ने 1100 किलो के विशाल मोदक बनाए तो किसी ने गणपति को भोग लगाने के लिए 51 प्रकार के मोदक बनाए हैं। और तो और न्यूटेला से लेकर गुलकंद तक इस गणेश चतुर्थी पर दिख रहे हैं सबके पसंदीदा मोदक के ग्लोबल फ्लेवर। गजानन गणेश जी के ये उत्सव के दिन चल रहे हैं
मोदक क्यों चढ़ाते हैं, मोदक चढ़ाने का क्या विशेष लाभ है। कहते हैं यो मोदक सहस्त्रेण यजति सवांछित फलमवाप्नोति। जो मोदक भगवान गजानन गणेश को चढ़ाते हैं उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उनके जीवन में जो मनोभिलषित फल होते हैं वह प्राप्त होते हैं। और मोदक लड्डू, कहते हैं लड्डू हमें एकता का प्रतीक दिखाता है। जैसे बूंदी जो है अलग अलग होती है और जब उस बूंदी को इकट्ठा करते हैं तो यह लड्डू बन जाता है। ये ब्रह्मांड भी एक लड्डू की ही भांति है। तो कहने का तात्पर्य कि मोदक चढ़ाने से भगवान गजानन गणेश अतिशय प्रसन्न होते हैं। और कहा भी गया है गणपति अथर्वशीष में, यो मोदक सहस्त्रेण यजति सवांछित फलमवाप्नोति। जो मोदक से सहस्त्र अर्चन मेरा करता है मैं उसके सभी मनोरथ पूर्ण करता हूँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोदक के रूप में परंपरागत मावा और नारियल मोदक अब भी सबसे लोकप्रिय है, लेकिन अब इनके साथ न्यूटेला, बिस्कुट काजू, ब्लूबेरी, ठंडई, गुलकंद, मैंगो, फ्रूट केक, अंजीर काजू पिस्ता, पाइनएप्पल और संदेश जैसे फ्लेवर भी खासे पसंद किए जा रहे हैं। देसी स्वाद पसंद करने वालों के लिए मोतीचूर, मथुरा स्टाइल, चिवड़ा और कानपुरी मोदक भी बाजारों में उपलब्ध है। युवाओं और बच्चों के बीच ये फ्लेवर खासे लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि ये मोदक परंपरा और मॉडर्न टेस्ट दोनों का संगम है। सवाल उठता है कि मोदक का गणपति कनेक्शन क्या है? आखिर क्यों मोदक और लड्डू के बिना गणपति को चढ़ावा अधूरा माना जाता है? मोदक का गणपति से आखिर क्या है पौराणिक कनेक्शन? दरअसल मोदक को गौरी पुत्र गणेश का प्रिय भोग माना जाता है। गणपति से जुड़ी कहानियों में वो माँ गौरी से लेकर देवी अनुसुईया तक सबके हाथों से मोदक पाते रहे हैं। देखिए मोदक गजानन गणेश को क्यों चढ़ाते हैं और मोदक की कहानी क्या है। जब गजानन गणेश को परशुराम जी ने अपने फरसे से उनके एक दंत को तोड़ दिया था, तभी से उनका नाम पड़ा एक दंताय विद्महे। एक दंत उनका नाम तभी से पड़ा, पहले उनके 2 दांत थे। तो जब उनके पास एक दांत नहीं रहा तो माँ पार्वती ने जो है उनको खाने में सहजता हो, खाने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, तो उनने उनके लिए मोदक बनाए। और दूसरी कहानी जो है कुबेर की भी है कि कुबेर को जब अपने धन पे अभिमान हुआ, भगवान शंकर जी को निमंत्रण दिया तो भगवान शंकर जी स्वयं ना जाकर के गजानन गणेश को उनने भेजा। तो गणेश जी ने कुबेर के पास जो भी कुछ खाने को था, उसकी रसोई आदि महल में खाने पीने की जो भी चीज़ थी, उस सारी चीज़ का जो है उनने गणेश जी ने खा लिया, फिर भी उनकी क्षुधा शांत नहीं हुई, भूख शांत नहीं हुई। तब कुबेर ने जाके भगवान शिव से माफ़ी मांगी और तब जाकर के माँ पार्वती ने उन्हें मोदक के ही रूप में लड्डू दिया। वही मोदक जब उनने उनको अर्पण किया तो उनकी भूख और क्षुधा शांत हुई। शायद यही वजह है कि कोई भी पूजा हो या फिर कोई आयोजन, भगवान गणेश को उनके प्रिय मोदक का भोग जरूर लगाया जाता है। और इस खास प्रसाद से अपने आराध्य देव को प्रसन्न कर भक्त भी खुशी से झूम उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यकीन मानिए इतनी सुंदर तस्वीरें और इतनी सुंदर तस्वीरें जो आप कैमरा के उस पार देख रहे हैं आपने कहीं और नहीं देखी होंगी। तो देश के तमाम रंग कितने सुंदर निकल कर आ रहे हैं, पंडाल कितने सुंदर तरीके से सजाए हैं। और यही तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से धर्मेंद्र और जयपुर से रिदम हमारे साथ जुड़ गई है और साथ ही हमारे साथ पंडित जी भी जुड़ गए हैं। पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शगुफ्ता, कहाँ की तस्वीरें देखना चाहेंगे? मैं जहाँ से आती हूँ, जहाँ रह चुकी हूँ कितने साल, मुंबई लेकर चलते हैं पूजा। सबसे पहले देखिए मुंबई का ना रंग ही निराला होता है, तो ये रौनक दिखाने का जिम्मा लिया है खुद धर्मेंद्र ने। धर्मेंद्र, दिखाइए कौन से पंडाल में मौजूद हैं और देखिए आज चूंकि दूसरा दिन है गणेशोत्सव का, कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि मैं लालबाग के राजा के दरबार में इस वक्त मौजूद हूँ। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है यहाँ पर बप्पा के द्वार खुल करके। लाखों से ज़्यादा, तकरीबन अभी जो आंकड़े हैं 1.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं अब तक दर्शन कर चुके हैं।
पहले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन आज थोड़ी सी कम है क्योंकि लोग चाहते हैं पहले दिन दर्शन कर लें। आप भी एक बार बप्पा का दर्शन करें और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं भगवा कलर की धोती में इस बार बप्पा। लेकिन आज की जो सबसे अभी अपडेट की जो न्यूज़ हमारे पास आई है उसके हिसाब से हम आपको बता दें कि जितने भी दानदाता थे जो गणपति बप्पा को जिन्होंने भी दान चढ़ाया है, अभी वो दान पेटी कुछ देर पहले खोली गई है। हालांकि कितने रुपए और कितने सोने चांदी अभी निकले हैं इसका पूरा आंकड़ा नहीं मिल पाया है क्योंकि गिनती 4 से 5 घंटे लगातार चलेगी। लेकिन बहुत ही ज्यादा गजब गजब की चीजें जरूर देखने को मिली है, जिसमें कुछ लव लेटर भी निकले हुए हैं। प्रेमी ने बप्पा को और प्रेमिका ने बप्पा को लेटर्स लिखे हैं कि उनके मनपसंद शादियां हो जाए। कुछ लेटर्स ऐसे भी दान पेटी से निकले हैं जिसमें माताएं अपने बेटियों की शादी के लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं। कुछ लेटर्स ऐसे भी निकले हैं जिसमें लोग नौकरी की डिमांड बप्पा से कर रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो डिमांड है वो बप्पा की यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ धर्मेंद्र आपने कोई लेटर लिखा या सोने नहीं गणेश चांदी जी को, के ये बैग बताइए मुझे। और बॉल भी। देखिए लोगों की मन्नतें तो ये पूरी करते ही हैं, लेकिन आपकी मन्नत पूरी की है या नहीं? मैंने लेटर तो नहीं लिखा है, लेकिन बप्पा से मैंने बहुत कुछ मनाया है कि सभी को शांति मिले, मेरी भी तरक्की हो, मेरी सैलरी बढ़ जाए, गुड न्यूज टुडे बहुत अच्छा चले। और बहुत बढ़िया धर्मेंद्र, बहुत अच्छा। अच्छा, भगवान गणेश नहीं सुन रहे धर्मेंद्र, लेकिन इसके माध्यम से आपके बॉस जरूर आपको सुन रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है वैसे आपने, सैलरी बहुत अच्छी बढ़नी चाहिए, वो मोटिवेशन और बूस्ट मिलता है एक इंसान को। धर्मेंद्र बहुत अच्छी बात है, हम सबके भी बेसिस पे बोल दिया उन्होंने। बिल्कुल धर्मेंद्र, आपके पास लौटेंगे एक बार। रिदम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रिदम, तस्वीरें दिखाइएगा, अभी जयपुर में कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और कितना उत्साह वहां देख पा रही है आज गणपति उत्सव के दूसरे दिन? तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर की, जहाँ की तस्वीरें हम कल भी आपको दिखा रहे थे, आज भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, दर्शन करवा रहे हैं। 14 लाख दर्शनार्थी, 14 लाख भक्त अब तक यहाँ पे आ चुके हैं, गणेश जी महाराज के दर्शन कर चुके हैं। और श्रृंगार आप देख ही सकते हैं कितना भव्य, कितना खूबसूरत श्रृंगार गणपति बप्पा का इस साल किया गया है, जिसमें स्वर्ण मुकुट हमें नज़र आ रहा है, खास नक्काशी किया हुआ। और बात ये भी है खास कि हर साल सिर्फ एक बार ये मुकुट निकाला जाता है, जो कि गणेश चतुर्थी का दिन है। आने वाले 11 दिन तक गणपति बप्पा ये मुकुट धारण करेंगे और साथ ही साथ में चांदी के सिंहासन पे गणपति बप्पा यहाँ पे विराजित हुए हुए हैं और 9 लखा हार उन्होंने यहाँ पे पहना हुआ है, जिस हार को बनाने में करीबन 3 महीने का समय लगा। हालांकि अगर भीड़ की मैं आज बात करूं तो कल से थोड़ी सी कम भीड़ है, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी का दिन था, आज सभी लोग अपने काम में व्यस्त हो गए हैं, तो कुछ ही लोग दर्शन करने आ पा रहे हैं। पर फिर भी जैसा कि जयपुर का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा गणेश मंदिर है, तो उसकी भव्यता अलग है, यहाँ अभी भी लोग आ रहे हैं। कल जितने लोगों ने नई गाड़ियां यहाँ पे खरीदी हैं, वो अपनी गाड़ियों को गणपति बप्पा का आशीर्वाद नहीं दिला पाए, इसलिए आज का वो दिन है। सभी लोग अपनी नई गाड़ी या उन्होंने कोई भी नई वस्तु ली है तो उसका एक, जैसे गाड़ी की चाबी लाते हैं या फिर कोई ना कोई निशानी लेके आ रहे हैं और बप्पा का आशीर्वाद ले रहे हैं। मोदक सभी के हाथ में है, कोई बप्पा के अर्पित कर रहा है मोदक, तो वही कुछ लोग प्रसाद के रूप में मोदक यहाँ से लेके जा रहे हैं, बप्पा का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। बिल्कुल रिदम, सुंदर तस्वीरें आप दिखा रही हैं हमारे दर्शकों को और बहुत सही बात आपने बोली। देखिए कल पंडित जी ने भी हमें यही जानकारी दी थी कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप गणपति बप्पा को कुछ भी चढ़ावा चढ़ाएं तो गणपति बप्पा देखिए आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। वो मोदक की मांग नहीं करते, वो किसी चीज की मांग नहीं करते, वो मांग करते हैं तो सच्चे भाव की। आपका भाव सच्चा होना चाहिए क्योंकि भाव सर्वोपरि होता है। अब चलते हैं, पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी देखिए हमने भी स्थापना की है, जयंती में स्थापित किए हैं गणपति बप्पा हमारे। आज चूंकि दूसरा दिन है तो दूसरे दिन के महत्व को समझाते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, कितना खास है आज का दिन? जी नमस्कार, और आप सभी को, संपूर्ण भारतवासियों को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा हम सभी पर बनी रहे, जीएनटी टीवी पर बनी रहे, आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। देखिए बात हो रही है कि दूसरे दिन की, तो जो 10 दिनों का यह उत्सव है, प्रत्येक दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है। और दूसरी बात यह है कि भगवान गणेश को क्या चढ़ाया जाए और किससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं, तो इसकी बड़ी अच्छी बड़ी लिस्ट है। इसमें
क्योंकि यह जन्मोत्सव के रूप में हम मनाते हैं, तो क्रमशः कुछ न कुछ चीजें हम भगवान गणेश को अर्पित करते हैं। तो भगवान गणेश कैसे प्रसन्न होते हैं और क्या कौन सा आशीर्वाद देते हैं, तो चढ़ाना क्या है, हमें क्या चढ़ाएं कि भगवान गणेश सबसे अधिक प्रसन्न हो। क्योंकि स्थापना हो गई है, तो इसलिए उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करना और उनके मंत्रों का जप करना ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले रोज नियम पूर्वक लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए, जिसमें गणेश का वो गुड़हल का फूल अगर अर्पित करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि भगवान गणेश को गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, क्योंकि माता दुर्गा को अति प्रिय है, उनकी माता को भी प्रिय है और भगवान गणेश जी को गुड़हल का फूल प्रिय है। इसलिए प्रतिदिन भगवान गणेश जी को गुड़हल के फूल की माला अगर अर्पित करते हैं तो घर में सुख शांति सौभाग्य की वृद्धि होती है। लाल रंग का सिंदूर भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए। इससे न केवल भगवान गणेश की कृपा मिलती है, साथ ही ग्रहों में मंगल और सूर्य का नकारात्मक प्रभाव भी दूर होता है। और यही अवसर है, वर्ष का यह जो 10 दिन का समय है इतना महत्वपूर्ण है, अब तो 9 दिन ही बचा है, इतना महत्वपूर्ण है। यदि हम लाल सिंदूर भगवान गणेश को चढ़ाएंगे तो मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह की शुभता बढ़ती है, साथ ही बुद्ध भी इसमें मजबूत होता है। कारण क्या है कि भगवान गणेश की उपासना करने से बुद्धि विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुध ग्रह जो है वह इनका प्रतीक है, ज्ञान का, बुद्धि का, मैनेजमेंट का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए भगवान गणेश की उपासना करने से बुध भी शुभ परिणाम प्रदान करने लगता है। उसके अतिरिक्त आटे का भुना हुआ पंजीरी भगवान गणेश को जरूर अर्पित करना चाहिए, उसमें मिश्री मिला दें तो बहुत अच्छी बात है। नारियल का भोग लगाना बहुत शुभ कारक माना जाता है। मनोकामना, कोई भी मनोकामना यदि हमारी है, किसी की भी है, तो भगवान गणेश के समक्ष उसको रख करके और भगवान गणेश से निवेदन करें और मन में अपने लक्ष्य को भगवान गणेश से कहें, तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। मौसमी फल के साथ साथ अब महत्वपूर्ण बात आती है कि भगवान गणेश को और क्या चढ़ाएं जिससे कि बहुत अच्छा लाभ मिले। तो दूर्वा चढ़ाना चाहिए। दूर्वा भगवान गणेश जी को अर्पित करने से वंश वृद्धि होती है, बुद्धि वृद्धि होती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है, ज्ञान का विकास होता है। कारण क्या था कि एक बार अनलासुर नामक दैत्य से पूरा ब्रह्मांड परेशान था। सभी देवी देवता मिलकर के भगवान गणेश के पास पहुंचे और निवेदन किए कि उससे मुक्ति प्रदान करें। फिर भगवान गणेश जी उसको अपने पेट में निगल गए, क्योंकि भगवान गणेश का बड़ा पेट है, तो निगल गए और निगलने के कारण उनका पेट में जो है गर्मी बढ़ गई। तो गर्मी बढ़ने के कारण यानी कि दिवाकर जी जो कुछ उनको चढ़ाया गया वो उन्होंने खा लिया, लेकिन उनकी भूख नहीं मिटी। जो कथा आप सुना रहे हैं काफी खूबसूरत कथा है। आपके पास लौटूंगी दिवाकर जी। रिदम हमारे साथ जुड़ी हुई है। रिदम, आपने तस्वीरें दिखाई, काफी उत्साह के साथ जयपुर में गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। जरा ये भी बताइएगा कि वहां पर चढ़ावे के लिए भक्त क्या कुछ लेकर आए हैं गणपति जी के लिए? डब्बा लेके आ रहे हैं, साथ ही साथ प्रसाद में फूल माला है, गुड़हल के फूल गणपति बप्पा के प्रिय होते हैं, गुड़हल के फूल लेके आ रहे हैं। और जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके कि इस बार अलग अलग फ्लेवर्स के मोदक बहुत ज़्यादा जयपुर में प्रचलित हो रहे हैं, तो अलग अलग फ्लेवर्स के मोदक भी हमें नज़र आए हैं जो गणपति बप्पा के अर्पित किए जा रहे हैं। थाल मोदकों से सजी हुई आ रही है, वो सब गणपति बप्पा के अर्पित हुआ है। और भव्य झांकी अभी जो होने वाली है अगले कुछ घंटों में, वो देखने लायक होगी, जिसमें जयपुर के 80 से 90 समाज की अलग अलग झांकियाँ होंगी। और ये यात्रा, ये खास शोभा यात्रा इस मंदिर मोती डूंगरी मंदिर से होते हुए चार दीवारी और चार दीवारी से नाहरगढ़ रोड होते हुए गढ़ गणेश मंदिर जाएगी। बिल्कुल देखने लायक ये यात्रा होने वाली है। 20 से 30 हज़ार लोग इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। बहुत ही भव्य यात्रा होगी, कुछ ही घंटों में यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी। और गणपति महाराज जो है, अभी हम उनको दिखा रहे हैं कि क्या क्या आप देख सकते हैं। भक्त यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और अपने हाथ में मोदक का डब्बा सभी लेके आ रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। यही तस्वीरें हैं जो बहुत अच्छा इस जो गणेश चतुर्थी है इसको एक बहुत अच्छा रूप दिखाती है गणेश चतुर्थी का, कि किस तरीके से सबकी भावनाएं गणपति बप्पा से जुड़ी हुई है।
भक्त लगातार आ रहे हैं। आपको मैंने जैसे बताया कि 14 लाख भक्त आ चुके हैं। और एक खास बात और ये है कि पहली बार इस बार गणेश चतुर्थी पे ऐसा हुआ है कि 31 घंटे तक बाप्पा ने भक्तों को दर्शन दिए हैं। 31 घंटे तक उनके पट खुले रहे हैं और जितनी बार भी पट बंद हुए हैं तो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा गणपति बप्पा ने अपने पट बंद नहीं किए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस गणेश चतुर्थी अपने भक्तों को लगातार दर्शन देता रहूँगा और इसीलिए भक्तों की भीड़ भी पूरे दिन उमड़ी रही। आज भी हम देख रहे हैं, हालांकि आज दूसरा दिन है तो कल से कंपैरेटिवली कम भीड़ है, पर फिर भी लगातार भक्त आ रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। जिन्होंने नई नई चीज़ें कल ली हैं, गाड़ियाँ ली हैं, वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं कि कल आशीर्वाद नहीं ले पाए तो आज ज़रूर बप्पा का आशीर्वाद लेंगे। ऐसे ही जयपुर के अलग अलग गणेश मंदिर में भी खास तैयारियां की गई है। जोरावर सिंह गेट यहाँ पे बहुत खूबसूरत गेट है जहाँ पे क्रेन के जरिए बाप्पा की आरती की जाती है, उनका श्रृंगार क्रेन पे चढ़ के किया जाता है। ऐसी कुछ तस्वीरें हैं जो जयपुर में बहुत खास रही, भव्य रही और बिल्कुल देखने लायक रही। शगुफ्ता, बिल्कुल, बहुत सुंदर तस्वीरें जयपुर से आप दिखा रही हैं। देखिए, जयपुर की खासियत उनके मोदक की वजह से भी जानी जाती है और आपको सीधा जयपुर की यही शानदार तस्वीरें दिखाते हैं। 18 किस्म के मोदक के लड्डू यहाँ मिल रहे हैं। खाने का मन कर गया ना, बहुत ज़्यादा, है ना? चलिए आपको दिखाते हैं पहले। अभी मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे मोदकों की एक बहुत बड़ी वैरायटी है। अलग अलग तरीके के मोदक दिखाई दे रहे हैं। किसी का रंग अलग है, किसी का आकार थोड़ा यूनिक है, लड्डू के शेप में है। बहुत डिफरेंट मोदक हैं। तो उनकी जो मनपसंद मोदक है उनके साथ ये इनोवेशन की गई है। इसके पीछे क्या सोच रही है, क्या कैसे किया गया है, वो हमें अंजलि जी बताएंगी जो इन सभी मोदकों की इनोवेटर हैं। तो अंजलि जी, क्या कमाल है ये? नमस्कार एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन फ्रॉम त्योहार। तो जैसे कि हम जानते हैं गणपति जी के फेवरेट है मोदक, तो हमने इसमें गॉर्मेट ट्विस्ट लाए हैं। हम ट्रेडिशनल रेंज के साथ मॉडर्न फ्लेवर्स लॉन्च कर रहे हैं मोदक के यहाँ पे, जिससे आजकल के बच्चे, यंग जनरेशन, जेनजी सब लोग इस चीज़ को देख पाएँ। क्योंकि ज़्यादा इंडिया में जब भी हम कोई त्यौहार मनाते हैं उसके पीछे यही रीज़न रहता है कि हमारे ट्रेडिशंस को और कैसे रिवाइव कर पाएँ। देखिए, आपने जैसे बताया कि कई सारे फ्लेवर्स हैं, 18 फ्लेवर्स यहाँ पे मोदकों के हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है। देखिए, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वनीला, ये तो ना बहुत बेसिक फ्लेवर्स हो गए हैं। और यहाँ पे आप बता रही हैं बिस्कॉफ भी है, यहाँ पे न्यूटेला भी है, ब्लूबेरीज भी है। तो ये जैसे कुछ समय पहले आप जैनजी घेवर भी लेके आई थी, तो अब जैनजी फ्लेवर्स आप मोदकों में भी लेके आई हैं। ये डिसाइड कैसे करते हैं कि किस टाइप की मिठाई के साथ कैसा फ्लेवर जाएगा, उसका जैसे कॉम्बिनेशन आप किसके साथ, जैसे आपने ठंडाई मुझे 2 कलर्स में दिख रहा है यहाँ पे, तो साथ में कैसे मिक्स मैच करते हैं, वो कैसे प्रोसेस? देखिए, ये कुकिंग बोलते हैं ना, एक आर्ट है। तो हम लोग हमेशा कुकिंग के आर्ट से ये चेक करते हैं कि कौन से 2 फ्लेवर्स बेस्ट कंपैटिबल रहेंगे। केवल फ्यूजन हम लोग इस तरह से नहीं करते कि हमने एक कलर दिखा दिया और उसका डिस्प्ले दिखा दिया और वो चीज़ देखने में सुंदर हो गई। वी ऑलवेज स्ट्राइव की जो उसका टेस्ट है वो उससे और ज़्यादा, जो उसकी रूट्स और जो ट्रेडिशनल टेस्ट है वो उससे ज़्यादा एनहेंस हो जब भी हम कोई फ्यूजन करें। अच्छा, आपने जब मुझे कुछ समय पहले पूरा दिखाया था, लिस्ट भेजी थी कि कौन से आपके पास फ्लेवर्स है, तो एक नाम बड़ा यूनिक था, चिवड़ा मोदक। वो कौन सा वाला इन सभी में से और वो किस तरीके से बनाया गया है? ये बेसिकली चिड़ावा, जो हम जानते हैं चिड़ावा पेड़ा आता है। अच्छा, ये उसका बेस है। तो चिड़ावा हमने हमेशा पेड़े के फॉर्मेट में खाया है, ये हमने इसी को मोदक के फॉर्मेट में बनाया है। चिड़ावा का अगर आपको पता हो, राजस्थान में एक टाउन है जिसका पेड़ा बहुत फेमस है। अच्छा। हाँ, ये उसी का बना हुआ मोदक है। ये संदेश का फॉर्मेट में मोदक है। इसमें हमारा केसर और छेना और संदेश को यूज़ किया गया है। तो जैसे हम बंगाली मिठाई खाते हैं, हमने वही चीज़ मोदक में भी लाई है। और हाँ, ये एक बंगाली के साथ मोदक का ट्विस्ट है। देखिए, बहुत अच्छा लगा। और जितना अच्छा हमें इन मोदकों के बारे में जान के लगा, उतना ही ज़्यादा ना मुंह में पानी आने लग गया है। तब तक ले हम भी एक बार इनको टेस्ट करते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर।
अब देखिए, चूंकि मोदक की बात हो रही है तो मुंह में पानी तो आ गया। पूजा से मेरा सवाल है, पूजा मुझे बता रही थी कि इनको मोदक बहुत पसंद है, किस तरह के मोदक पसंद है? मुझे चॉकलेट मोदक बहुत पसंद है। और देखिए शगुफ्ता, हमने भी यहाँ पर भगवान गणेश को मोदक चढ़ाए हुए हैं। कल भी हमने चढ़ावे में भगवान गणेश को मोदक चढ़ाए थे। भगवान गणेश के बहुत प्रिय माने जाते हैं मोदक। और धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, देखिए यहाँ पर तो मोदक हमने चढ़ाए हैं भगवान गणेश को, वहां पर लालबाग राजा के लिए जो भक्त पहुंचे हैं वो किस किस प्रकार का मीठा लेकर आए हैं? देखिए, यहाँ पर जितने लोग हैं अपने घर से बकायदा टिफिन में मोदक बना करके लेकर आए हैं और बप्पा को चढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले जब रिधिमा का लाइव चल रहा था तो उस समय एक सबसे अनोखा मोदक यहाँ पे गया जो पूरी तरह से आइसक्रीम का बना हुआ था। लगभग 4-5 फीट का आइसक्रीम का मोदक था जो अभी यहाँ से गया है। मेरी शर्ट पे भी थोड़ा सा लग गया है। वाकई में बड़ा टेस्ट है, मैंने थोड़ा चख भी लिया। बहुत अच्छा इसका टेस्ट रहा है। और आसपास जितनी भी दुकानें हैं वहां पर श्री गणेश जी को जो मोदक जो मिठाइयाँ उन्हें पसंद आती है वो सारी चीजें जो है वो उनके लिए बेची जा रही है। लोग खरीद रहे हैं और बप्पा तक चढ़ा रहे हैं। आज दूसरा दिन है और कल से लेकर के अभी तक बहुत ज्यादा ऐसे भी चेहरे यहाँ पर आ चुके हैं जिन्हें देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ जुटती है। इस समय मैं जिस कतार में खड़ा हूँ, जिस जगह खड़ा हूँ, यहाँ से सिर्फ वीआईपी और वीवीआईपी की एंट्री होती है। टीवी कलाकार, बॉलीवुड कलाकार आते हैं। कल से लेकर आज तक काफी लोग आ चुके हैं जिनमें जैकलिन फर्नांडिस का नाम बड़े लेवल पर शामिल होता है। और भी भोजपुरी, मराठी, टीवी इंडस्ट्री के भी काफी लोग आ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर हर किसी को बेसब्री से इंतजार है जानवी कपूर का। जानवी कपूर का लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। जाहिर है उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है ऐसा शुक्रवार के दिन और उसी फिल्म के प्रमोशन को लेकर के बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए जानवी पहुंचने वाली है। थोड़ा सा वीडियो जर्नलिस्ट से हम कहेंगे कि वो भीड़ भी बताएं किस तरीके से श्रद्धालु एक बड़ी तादाद में यहाँ जुटे हुए हैं, घंटों से कतारों में खड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही सबकी सोच है। क्या आप कुछ कह रही थी? हाँ, पिक्चर का नाम परम सुंदरी है। परम सुंदरी। परम, आप देखना चाहेंगी जानवी को? थोड़ा सा कैमरा यहाँ पे है। कहाँ से आ रही है मैम? अच्छा, कुछ लोग हैं जो कैमरे पे नहीं भी आना चाहते हैं लेकिन कैमरे के पीछे हमें बातें बताया करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर जुटे हैं, एक से बढ़कर एक। कहाँ से आए? गुजरात, सूरत। गुजरात, सूरत से। कितनी देर से कतार में खड़े हो? 2 घंटे से। 2 घंटे से खड़े हो? अच्छा, चलो बढ़िया। पप्पा को देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और ठीक हो गई होगी? हाँ, ठीक हो गई। अब आप क्या कहेंगे? सूरत से आए हूँ, 2 घंटे से खड़े, लेकिन थकावट दूर हो गई है। बड़ा सा ग्रुप है? बहुत, हाँ, ग्रुप साथ में। तो देखिए अलग अलग राज्यों से भी लोगों का यहाँ पर आना जाना हो रहा है और अच्छी खासी यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो एक कतार है, भीड़ है, वो भी देखी जा रही है। कल भी हमने काफी लोगों से बात की जिन्होंने पहले दिन ही स्पेशली लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए पहले दिन ही मुंबई में आए हैं। मुंबई से देखिए, जब भी हम गणेशोत्सव की बात करते हैं पूजा, तो गणपति बप्पा की रौनक ही निराली होती है क्योंकि ये मुंबई है जहां पे लाल बादशाह राजा के दरबार में अगर आप एक बार हाजिरी लगाने के लिए पहुंच जाते हैं ना तो आपकी मनोकामनाएं वैसे पूर्ण हो जाती हैं। धर्मेंद्र, लौटते हैं आपके पास, लेकिन हम दिल्ली की तस्वीरें कैसे मिस कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली में मिल रहे हैं पूजा फ्यूजन लड्डू। फ्यूजन है चॉकलेट जो मुझे पसंद है मोदक, वो है कुनाफा टाइप भी हो सकता है वैसे। हाँ। देखते हैं यहाँ क्या खास मिल रहा है। हर साल गणेश उत्सव में मिठाइयों का और प्रसाद का एक अलग ही रंग होता है, लेकिन इस बार इस मिठास में घुल रहा है एक नया स्वाद, और वो नया स्वाद है सीधा दुबई का, यानी कुनाफा। क्यों ऋतिका? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गणेश जी के इसमें हमेशा जो मिठाई होती थी, जो मोदक कहते हैं, वो इंडियन तरीके से बनती थी और इंडियन मिठाई होती थी। गणेश जी को खुश करने के लिए उनको प्रसाद चढ़ाया जाता था जो ट्रेडिशनल खोया वगैरह से बनाया जाता था। लेकिन अब तो मॉडर्न ज़माना है और मॉडर्न गणेश जी हैं हमारे पास, तो हम बना रहे हैं मॉडर्न मिठाई। और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया है कि इस बार हम आपको चॉकलेट गणपति दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो घर में बना सकते हैं, और वो इजीली चॉकलेट वैसे ही बच्चों का फेवरेट होता है, उसको आप जब विसर्जन करो तो वो प्रसाद के रूप में भी आप मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं। तो उसी के साथ जो सबसे प्रिय है उनका मोदक भी अब कुनाफा में आपको मिलेगा। क्या कुछ वेराइटी है वो भी बताना, लेकिन शुरुआत कैसे कर रहे हो वो बताइए आप। तो पहले हम चॉकलेट को मेल्ट करके, हमारे पास ये मोल्ड है उसमें डाल रहे हैं। इसको हम वापस पलट देंगे जिससे ये चॉकलेट शेप ले लेगा। और हम इस बार जो सबसे कमाल वाली चीज़ कर रहे हैं वो है कुनाफा चॉकलेट, यानी कुनाफा मोदक। इसे खा के गणेश जी पक्का खुश हो जाएंगे और अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। इस बार हम फिलिंग्स के लिए पान फिलिंग
न्यूटेला फिलिंग, लोटस बिस्कॉफ फिलिंग, रोज़ फिलिंग, सब अलग अलग तरीके के बना रहे हैं। पान में तो रियल गुलकंद भी डलता है। पहले का एक टाइम था कि लोग मिठाइयाँ लेते थे, कोई भी फेस्टिवल हो, बट अब वो ट्रेंड जो बदला है, हर कोई जो है हैम्पर्स लेके जाना पसंद करता है, बच्चों को चॉकलेट पसंद है। तो चॉकलेट की बात हो रही है तो हेल्थ से रिलेटेड भी थोड़ा ध्यान रखा गया है इस कुनाफा में, इस मोदक में, या नहीं? हाँ बिल्कुल, तो जितने भी हम मोदक बनाते हैं सब डार्क चॉकलेट से बनाते हैं। डार्क चॉकलेट आपकी हेल्थ के लिए वैसे भी बहुत अच्छी है, तो ये माँ बाप भी खुश, बच्चे भी खुश, ऑल इन वन, और सब खुश। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चॉकलेट को मेल्ट करके मोल्ड में डाला गया है। जितनी भी आपके मोदक के जो मोल्ड होते हैं आप डाल के उसको निकाल सकते हो, और उसके अंदर बाद में जो फिलिंग की जाएगी वो कुनाफा स्ट्रेट फ्रॉम दुबई कुनाफा मोदक है वो तो बन रहे हैं, लेकिन आपको मैं साथ ही साथ और वैरायटी दिखा देती हूँ कि जैसे कि आपको रितिका ने बताया कि ट्रेंड बदल रहा है तो लोगों का स्वाद भी अब बदल रहा है। मॉडर्न गणपति जी आ रहे हैं तो मॉडर्न मोदक जो है वो भी आएंगे, तो पान फ्लेवर हो, बिस्कॉफ फ्लेवर हो, या फिर इस तरीके का पिनाटा केक तो आप लोगों ने बहुत देखा है, बच्चों ने बहुत ज़्यादा उसको तोड़ तोड़ के खाया भी है। लेकिन अब आपको पिनाटा मोदक भी मिलेगा, छोटा और बड़े साइज़ आपको दोनों ही यहाँ पर आपको दिखेंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ मैंगो फ्लेवर, मिल्क फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर वाले मोदक भी आपको जो है वो मिलेंगे। तो हर बाइट में अलग अलग फ्लेवर्स का भरपूर आपको स्वाद मिलेगा, बच्चों के पसंद के हिसाब से, बच्चों की चॉइस के हिसाब से, जिसको जैसा स्वाद पसंद है वो उस तरीके की फिलिंग जो है उस मोदक में डालकर जो है गणेश जी को ऑफर कर सकता है। बहुत सारी वैरायटी है, तो ये सारी सेंटर फिल चॉकलेट्स मोदक है, मैंगो फ्लेवर, मिल्क फ्लेवर, डार्क फ्लेवर, सब कुछ बहुत सारी वैरायटी है, पान फ्लेवर, और हमारे पास ये बहुत बड़ा जायंट मोदक भी है। तो अगर आपको अपने घर पे सबके लिए कुछ चाहिए, इको फ्रेंडली चाहिए, इसको आप दूध में डिज़ोल्व करके सबको पिला सकते हो एज प्रसाद, कुछ वेस्टेज नहीं होगा और सब बहुत बढ़िया है। तो देखिए हमने आपको जयपुर में 18 किस्म के मोदक दिखाए, दिल्ली के भी मोदक दिखाए चॉकलेट से बने हुए। अब आपको कोलकाता लिए चलते हैं। कोलकाता में एक स्वीट शॉप है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 1100 किलो का मोदक यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर जो मोदक की बिक्री की जा रही है वो 30 रुपए से शुरू होती है मात्र। देखिए देश भर में गणपति बप्पा की धूमधाम से हो रही है पूजा आराधना। एक ओर महाराष्ट्र में ये पर्व परंपरागत रूप से धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कोलकाता में भी गणेश चतुर्थी का उत्साह नए रूप में नजर आ रहा है। कोलकाता में गणपति बप्पा का स्वागत इस खास मोदक से किया जा रहा है। गणेशोत्सव में कोलकाता के एक स्वीट शॉप ने 1100 किलो का विशाल मोदक और 500 किलो का लड्डू तैयार किया है। और चलिए सीधा धर्मेंद्र के पास चलते हैं। धर्मेंद्र का बेहद अद्भुत तस्वीरें हैं। धर्मेंद्र कौन है आपके साथ, दिखाइए जरा और मिलवाइए जरा गणपति बप्पा के साथ जीएनटी के। बिल्कुल कुछ देर पहले ही हमने ये खबर दी थी कि जानवी कपूर अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए यहाँ आने वाली है, साथ में सिद्धार्थ मल्होत्रा भी आने वाले हैं और अब आखिरकार वो भी पहुंच चुके हैं। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश करें कैमरे को पीछे घुमाएं और किसी भी तरीके से जानवी और सिद्धार्थ को मिलवाएं। हाय हो रहे आ रहे हाय सिद्धार्थ, बहुत बधाई आपको गणपति बप्पा। जानवी बहुत बधाई आपको, आज तक आपको देख रहा, थोड़ा सा चेहरा दिखाते सिद्धार्थ एक बार। तो देखा आपने बहुत ज्यादा भीड़ है और वाकई में जानवी और सिद्धार्थ को देखने के लिए भीड़ जो है वो अफरा तफरी का भी यहाँ माहौल है, सिक्योरिटी भी यहाँ पर है और ऐसे में ना थोड़ा सा डेंजर होगा, इस वजह से वो उन्होंने बात नहीं किया है क्योंकि बहुत ज्यादा आप देख पा रहे हैं कि भीड़ बेकाबू सिद्धार्थ और जानवी को देने के लिए भीड़ जो है वो कहीं ना। सिद्धार्थ और जानवी तो पहुंचे हुए हैं। धर्मेंद्र, आगे आज कौन कौन सी वो बड़ी हस्तियां हैं जो आज लाल बाग राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगी? देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल हेमा मालिनी का नाम है और स्थिति बहुत ही ज्यादा ये होती जा रही है। भैया कहाँ घुस रहे हो, थोड़ा पीछे हट जाओ, नहीं थोड़ा, अरे लेकिन है ना पीछे जगह है। देख रहे बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ हो गई है क्योंकि वाकई में सिद्धार्थ और जानवी को इतने नजदीक से देखना कहीं ना कहीं ये जो आम लोग हैं उन्हें मौका नहीं मिलता है और अब जबकि उनके आसपास ये दो सुंदर चेहरे पहुंचे हुए हैं तो उन्हें लोग देखेंगे ही। बहुत से सेलेब्स हैं जो यहाँ पे आने वाले, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से सिद्धार्थ जो है वो मंच पर जाएं और जानवी जो है वो भी मंच पर जाए और उसके बाद हम अपने दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखा पाएं। कोशिश की हमने उनसे बातचीत करने की, लेकिन वाकई में अगर वो यहाँ रुक जाते तो
थोड़ा बहुत यहाँ पे अफरा तफरी का भी माहौल बन सकता था, क्योंकि लाइव लगातार बॉलीवुड के इन बड़े चेहरों को लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर कल जैकलिन फर्नांडिस पहुंची हुई थी, अवंतिका कौर पहुंची हुई थी, और उद्धव ठाकरे पॉलिटिशियन जो है वो भी अपने परिवार संग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। आज राज ठाकरे भी पहुंच सकते हैं, इस तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं। साथ ही साथ देश के गृह मंत्री भी कल मुंबई में होंगे, 2 दिन का उनका विजिट है। उन्हें आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर भी मीटिंग्स करनी है। इसके अलावा लाल बाग जैसे बड़े बड़े पंडालों के भी दर्शन करने हैं, और काफी एक के बाद एक लोग यहाँ पहुंचेंगे। फिलहाल जो खबरें हमारे पास है, हेमा मालिनी और इसके अलावा जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती, टीवी के कुछ कलाकार का नाम आज के मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर शामिल है। फिलहाल इस समय सभी को इंतजार है जैकलिन माफ करिएगा जानवी को और सिद्धार्थ को देखने का। गौरतलब है कि इनकी फिल्म परम सुंदरी इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए तैयार है, और ये फिल्म लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए और लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में थिएटरों में जाएं, इस फिल्म को देखें। यही धर्मेंद्र, बहुत सुंदर तस्वीरें आपने दिखाई हैं। देखिए समझ में आता है, क्योंकि गणपति का ये दरबार, मुंबई का लाल बादशाह राजा का ये दरबार ऐसा है, जब भी कोई सेलिब्रिटी पहुंचता है बप्पा के दर्शन करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो और भी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तस्वीरें आपने दिखाई हैं, आगे भी दिखाते रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इस तरह से गणपति चतुर्थी के ये रंग बिखरे हुए हैं, उसकी रौनक आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमारे बप्पा के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि हमारे बप्पा सबसे प्रिय और सबसे खास हैं। बिल्कुल, और अब वो दर्शन भी करा देते हैं जो हर एक सितारों ने, जो मुंबई में जो सितारे रह रहे हैं, उन्होंने अपने भगवान गणेश को घर पर बुलाया है और काफी उत्साह के साथ वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से वो बड़े सितारे हैं। यानी कि सलमान खान से लेकर भूमि पेडनेकर तक उन्होंने अपने घर पर बप्पा का धूमधाम से स्वागत किया है। वो तस्वीरें आप देखिए, भगवान गणेश की झलक यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। मुंबई से पुणे तक तमाम सितारों के घर गणेशोत्सव की खास रौनक दिख रही है। गणपति बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कौशल और क्रिएटिविटी के देवता माने जाते हैं, लिहाजा खास तौर से बॉलीवुड के सितारों में उनके प्रति अपार श्रद्धा भी नजर आती है। जी हाँ, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्या आम क्या खास, हर कोई बप्पा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेना चाहता है। मुंबई के तमाम गणेश पंडालों में आज ऐसी ही रौनक दिख रही है। सिर्फ मुंबई की बात करें, देश के अलग अलग हिस्सों में आपको ऐसी तस्वीरें दिख जाएंगी, और शहर शहर बप्पा के पंडालों को सजाया गया है। दर्शक जो हैं वो करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। इस शुभ मौके पर भक्त बप्पा को मोदक का भोग लगा रहे हैं और प्रसाद के रूप में मोदक भी बप्पा को चढ़ा रहे हैं। मोदक जो कि गणपति को सबसे ज्यादा प्रिय है, अब तो बदलते वक्त के साथ मोदक का स्वाद और स्वरूप भी और भी बदल चुका है। इस दौरान सलमान खान के माता पिता सलीम खान और सलमा आरती करते हुए नजर आए। वहीं उनके भाई अरबाज ने भी भगवान गणेश की आरती की। सलमान की बहन अर्पिता और उनके पति आयुष अपने बच्चों के साथ गणपति की आराधना में सम्मिलित हुए। तो साथ ही साथ एक्टर रितेश देशमुख और जेनेलिया भी अपने बच्चों सहित सलमान के यहाँ गणेश उत्सव में शरीक हुए। गणेश उत्सव की धूम पूरे बॉलीवुड में दिख रही है। मुंबई में एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी के घर पर भी गणपति बप्पा विराजे है। हेमा मालिनी ने अपनी बेटी ईशा देओल के साथ मिलकर पूरे भक्ति भाव के साथ गणपति की स्थापना और पूजा अर्चना की। गणपति से कि सबको आशीर्वाद दें और सबको बहुत ही खुशी से रहे सब लोग, पूरा देश में एकदम उन्नति हो, प्रगति हो, सब किस्म का प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। वो प्रॉस्पेरिटी के लिए ये भगवान है गणेश जी। सिंगर नितिन मुकेश का परिवार भी बड़े उत्साह के साथ गणेश उत्सव मना रहा है। नितिन मुकेश और उनके बेटे एक्टर नील नितिन मुकेश ने हर साल की तरह इस बार भी अपने घर में बड़े ही श्रद्धा के साथ गणपति की स्थापना की है और उन्हें शानदार तरीके से सजाया है। इन 10 दिनों में सर हम सेलिब्रेट करते हैं सारे ही फेस्टिवल्स जो हैं हम रेगुलरली पूरे साल में सेलिब्रेट करते हैं। हम इनके साथ एक दिन होली भी खेलते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, राखी की का एक ट्रेडिशन भी है, सारी बहनें आती हैं, 56 भोग लगता है, सत्यनारायण की कथा होती है, सुंदरकांड होता है। बहुत सारे हिंदुस्तान में जितने हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, इनफैक्ट पिछले साल हमने इनके साथ काइट्स भी फ्लाई किए, तो बहुत सारी यादें जुड़ी रहती है।
गणपति से बॉलीवुड का रिश्ता काफी गहरा रहा है। तमाम सितारे गणपति पूजा के इस सालाना उत्सव में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ शामिल हो रहे हैं। गणपति तो पूरे उत्साह के साथ ही सेलिब्रेशन होता है और हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 18 साल से ज़्यादा समय के साथ बापा का आगमन होता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली होते भले 1.5 दिन के हैं, लेकिन उनके आने की शुरुआत 1-1.5 महीने से पहले से ही शुरू हो जाती है। डेकोर क्या करना है, कैसी मूर्ति होनी चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए। गणेशोत्सव के पावन अवसर पर सिनेमा जगत और टीवी के सितारे भी पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान गणपति को अपने घर लेकर आए और उनकी पूजा अर्चना की। सितारों के लिए ये मौका बेहद खास है। मेरे ख्याल से पप्पा खुद ही सोच कर आते हैं कि किस तरह से उन्हें इस बार सजाया जाए, किस तरह से उनकी पूजा की जाए। और सबसे खूबसूरत बात होती है कि जिन लोगों से आप साल दर साल नहीं मिल पाते, वो इस दिन ज़रूर आते हैं। हम बहुत ज़ोर शोर से इसे मनाते हैं। हर साल हमारे घर में तो गणपति बप्पा आते ही हैं, लेकिन बहुत सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स ले आते हैं सबके लिए। मुंबई में, महाराष्ट्र में और देश के हर कोने में ये दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं पुणे में एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी के घर पर हर साल की तरह इस बार भी गणपति बाप्पा विराजे हैं। सोनाली कुलकर्णी पिछले 6 वर्षों से बाप्पा की इको फ्रेंडली प्रतिमा स्थापित करती आ रही है। इस साल उन्होंने गजमुखी मूर्ति स्थापित की है। खास बात यह है कि ये प्रतिमा उन्होंने खुद बनाई है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर पर पारंपरिक विधि विधान के साथ गणपति की पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम अनंत चतुर्दशी तक जारी रहेगी। हालांकि कुछ सितारों के यहाँ 1.5 दिन और कुछ के यहाँ 3 से 5 दिन में उन्हें विदाई दी जाती है, लेकिन मुंबई के तमाम इलाकों में अगले 10 दिन पर्व की रौनक बनी रहेगी। इसके अलग अलग रंग हम आपको GNT पर दिखाते रहेंगे। पुणे से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली हो, मुंबई हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको गणपति के यही रंग नजर आ जाएंगे। पुणे की बात निराली है, क्योंकि पुणे में पूजा दगड़ू सेठ मंदिर में महिलाएं पहुंची। उन्होंने गणपति की प्रार्थना कैसे की है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुणे के दगड़ू सेठ गणपति मंदिर में एक साथ बड़ी संख्या में महिलाएं शिरकत करती हैं। इन्होंने गणपति अथर्व शीर्ष का यहाँ पर पाठ किया। पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी ये महिलाएं बेहद सुंदर नजर आ रही थी और जमीन पर बैठकर एक साथ भगवान गणेश की स्तुति की, जिससे पूरी फिजा भक्तिमय हो गई। ये टाइम जो आता है अथर्व शीर्षक, उस टाइम सब उत्साह से आते हैं और मतलब 2 बजे से रात मतलब वक्त का हम यहाँ रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमको बहुत गर्व है यहाँ कि इतनी महिलाएं सब आती है एक साथ। सुकून मिला यहाँ आके। मैं तो पहली बार आई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा इधर आके। बहुत ही अलग ही उमंग रहती है और यहाँ आके अलग ही ऊर्जा मिलती है। 40-42 साल से ये चालू है। ये हर रोज हर साल बढ़ते ही जाता है। मतलब सबका उत्साह हर साल हजारों में संख्या बढ़ती ही जाती है हर साल। I'm not Indian, but it was they hosted me so well and I felt really well. It was very nice. देखिए, भक्ति भाव का अपना अपना अनोखा तरीका होता है। इंदौर की शानदार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंदौर के हैं राजेश कुमार, जो अपने तरीके से गणपति बप्पा को प्रसन्न कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से उनको गढ़ रहे हैं नए नए रूपों में। देखिए वो। एक दो नहीं, पूरे 5000 गणपति। इसे शौक कहें या फिर जुनून, लेकिन इंदौर के इस घर में एक छत के नीचे गणपति बप्पा की 5000 मूर्तियां हैं और वो भी 5000 स्वरूपों में। इंदौर के बंगाली चौराहे पर रहने वाले सीए राजकुमार शाह के इस घर में हर कद काठी, मुद्रा और स्वरूप के अलग अलग गणपति विराजमान है। वाद्य यंत्र बजाते गणेश, नारियल के गणेश, अष्ट धातु के गणेश, नृत्य करते गणेश, क्रिकेट खेलते गणेश, शतरंज खेलते गणेश। मतलब
जितनी कल्पना आप कर सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा स्वरूपों में बप्पा अपने इस अनोखे घर में मौजूद हैं। मेरे पास नारियल के गणपति हैं, सुपारी के गणपति हैं, बड़ के गणपति हैं, वुडन्स में वैरायटी सैंडलवुड, रोजवुड। एक मेरे पास आंकड़े के गणपति हैं, ये जो सफेद आंकड़े होते हैं श्वेतार्क, ये उसके गणपति हैं। उससे रियल चीजें काफी है मेरे पास। प्रेसिशियस स्टोन्स के काफी हैं, जो मूंगा और ये जितने भी होते हैं ना, पन्ना वन्ना, इसके बहुत गणपति हैं। राजकुमार के पास भारत के साथ ही दूसरे देशों से लाए गए गणेश भी हैं। वैसे ज्यादा कलेक्शन महाराष्ट्र की गणेश प्रतिमाओं की है। इसके अलावा कई कलाकारों के हाथों से बनी गणेश की मूर्ति भी उनके संग्रह में शामिल है। 5000 से ज्यादा है और इस कलेक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे एक भी गणपति रिपीट नहीं है। हर गणपति की अलग विशेषता है, हर गणपति की अलग कहानी है और वैसे ही इसको हमने सहेज के रखा है। इंदौर के राजकुमार शाह की तरह ही दिल्ली के राजेश कुमार बप्पा के अनोखे भक्त हैं। इनके घर पर भी गणपति की कई सारी पेंटिंग्स हैं। खास बात यह है कि ये पेंटिंग्स इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई हैं और वो भी वेस्ट मटेरियल से। कण-कण में सिर्फ शंकर नहीं बल्कि उनके सुपुत्र श्री गणेश भी हैं। आप दुनिया में किसी भी चीज का नाम ले लीजिए, पेड़ की छाल, पेड़ की खाल, पत्ते, पुआल, छोटे छोटे बटन, महिलाओं के श्रृंगार का सामान, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कुछ भी, आपको इस कमरे में हर चीज के बने हुए गणेश जी दिखाई पड़ेंगे। ये दिल्ली के शहादरा का एक छोटा सा मोहल्ला है। ये घर है राजेश कुमार जी का, जिन्होंने अब तक 3000 से ज्यादा गणेश जी की पेंटिंग बनाई है, लेकिन बेची एक भी नहीं है। राजेश पहले आम चीजों से पेंटिंग बनाते थे, लेकिन कोविड में जब बाजार बंद हुए और चीजें मिलनी बंद हो गई तो उन्होंने घर के वेस्ट चीजों से गणपति भगवान की पेंटिंग्स बनानी शुरू की। खराब तार, न्यूज़पेपर, पेड़ की छाल, पत्ते, बिंदी, कंचा, गत्ता, शर्ट का बटन, यानी कि वो सब कुछ जिसका इस्तेमाल घर पर किया जा चुका हो। कि जो ये शुरुआत हुई थी, ये तो ऐसे हुई थी, घर की सब्जियों से शुरू किया मैंने लहसुन से गणेश जी बनाए, मैंने काजू से बनाए, बादाम से बनाए, फिर मैंने नेचुरल कलर, हल्दी, कॉफ़ी, इनसे बनाना शुरू किया। फिर घर के अंदर जो पेड़ पत्ते थे, मेरे यहाँ पौधे लगे हुए थे, उनके पेड़ पत्तों को यूज़ किया। फिर घर में प्लास्टिक की कुछ चीज़ें थी जो महिलाएं कुछ माला पहनती हैं, कुछ पहनती हैं, जो भी चीज़ सामने आती थी उसी से, तो लगभग अभी तक मैं 300 से ज़्यादा ऐसे वेस्ट मटेरियल यूज़ कर चुका हूँ जो पर्यावरण को भी नुकसान देते हैं और हमारे जीवन से भी वो हम उनको कहीं डस्टबिन में डाल देते हैं। मैं वहाँ से निकाल करके और उनको गणेश का रूप दे देता हूँ। ऐसी ही ये गणपति की एक अनोखी पेंटिंग है जिसे इस्तेमाल की गई बिंदियों से तैयार किया गया है। ये पेंटिंग बहुत खास है। जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई है। इस पेंटिंग की खास बात यह है कि पूरी पेंटिंग बिंदी से तैयार की गई है। बिंदी जो महिलाएं अपने माथे पर लगाती हैं, श्रृंगार का एक रूप होता है, उन बिंदियों से इस पेंटिंग को तैयार किया गया है। लगभग 100 से ज़्यादा डिज़ाइन इसमें बिंदी के हैं और ये बिंदी भी ऐसा नहीं कि मार्केट से खरीद के लाए उसको इस्तेमाल कर लिया। ये बिंदी भी वो बिंदी हैं जो वेस्ट हो चुकी थी, जिनके पीछे का जो गम है वो ख़त्म हो चुका था और इनका इस्तेमाल अब नहीं हो सकता था। उसको इतने खूबसूरत तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेट करते हुए ये तैयार किया गया है। गणपति बप्पा के इस अनोखे भक्त का मकसद अपनी पेंटिंग्स के जरिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना है। राजेश को उम्मीद है कि लोग उनकी पेंटिंग्स के जरिए वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकेंगे ताकि ईश्वर की बनाई दुनिया और ज्यादा खूबसूरत हो सके। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देश के अलग अलग कोनों से हमने आपको खास तस्वीरें दिखाई आज के इस उत्सव को लेकर। फिलहाल इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से गणपति बप्पा का जयकारा लगाते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार।